प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा छठी के शीतकालीन विद्यालय में जो अभी SA2 की परीक्षा हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की हुई उसके बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो प्रश्न पत्र SA2 में शीतकालीन विद्यालयों में आया था, उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बच्चों, यह आपकी मार्च में होने वाली परीक्षा में भी आ सकता है। जो ग्रीष्मकालीन विद्यालय हैं वहाँ पर भी यह प्रश्न पत्र कुछ प्रश्न SA2 में आ सकते हैं। अगर प्रश्न ना भी आए तब भी इस तरह के ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहले हम जो प्रश्न पत्र का पैटर्न था उसको देखते हैं। कक्षा छठी और सातवीं सत्रांत मूल्यांकन SA2 दिसंबर 2021। बच्चों, छठी और सातवीं का जो प्रश्न पत्र था हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का, उसमें 4 प्रश्न पूछे गए थे। जो पहला प्रश्न था उसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था। इस तरह पहला जो हमारा प्रश्न था वह 10 अंक का था। प्रश्न 2 में 5 रिक्त स्थान पूर्ति के लिए आए थे। यहाँ पर भी 5 रिक्त स्थान थे और प्रत्येक रिक्त स्थान का 1 अंक था। तो इस तरह से यह भी 5 अंक का प्रश्न था। प्रश्न 3 10 सही गलत चुने। इसमें 10 सही गलत पूछे गए थे और प्रत्येक सही गलत का 1 अंक था और यह भी 10 अंक का था। प्रश्न 4 इसमें 8 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से हमें कोई 5 प्रश्न हल करने थे और यह प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था। इस तरह प्रश्न 4 हमारा 10 अंक का था और इस तरह से हमारे कुल अंक 35 थे। तो अब हम ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में जो प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। जो शीतकालीन विद्यालयों में प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हल करते हैं। कक्षा छठी सत्रांत मूल्यांकन 2 SA2 विषय हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। इसमें आपको समय 3 घंटे दिए गए हैं और कुल अंक 35 हैं। छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सुलेख का और सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक प्रश्न के सभी भाग इकट्ठे करें। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। बच्चों, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, जब भी कोई एक प्रश्न करना है तो उसके सभी भाग इकट्ठे ही करने हैं, उनको आगे पीछे नहीं करना है और प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही आपने प्रश्न की संख्या लिखनी है। तो चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं और 1-1 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपने सही विकल्प चुनना है। तो क देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत लोग स्थानीय बोली बोलते हैं? नंबर 1 70%, नंबर 2 80%, नंबर 3 90%, नंबर 4 100%। इसका उत्तर है 90%। ख चंबा जिले में कितनी बोलियां
बोली जाती हैं? नंबर 1, 2, नंबर 2, 3, नंबर 3, 4, नंबर 4, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ग, हिडिंबा माता मंदिर कहाँ स्थित है? नंबर 1, मनाली, नंबर 2, कांगड़ा, नंबर 3, मंडी, नंबर 4, शिमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, हिडिंबा माता मंदिर मनाली में स्थित है। घ है चंद्रताल और सूरजताल प्राकृतिक झीलें किस जिला में हैं? हमारा पहला विकल्प है ऊना, विकल्प दूसरा है लाहौल स्पीति, विकल्प 3 हमीरपुर, विकल्प 4 सिरमौर। तो बच्चों आपको यह बताना है कि यह प्राकृतिक झीलें किस जिला में हैं। बिल्कुल ठीक जवाब, यह झीलें लाहौल स्पीति में हैं। ग है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? एक है 50,000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 3,980 वर्ग किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 10,000 वर्ग किलोमीटर और चौथा विकल्प है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्र है वह कितने वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। च है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? विकल्प 1 31 जनवरी 1970, 2 25 जनवरी 1971, 3 26 जनवरी 1948 और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश जो राज्य बना था वह बना था 15 अप्रैल 1948 को, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था यह देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला था। 6. राइफलमैन संजय कुमार को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए कौन सा सम्मान मिला? 1 परमवीर चक्र, नंबर 2 अशोक चक्र, नंबर 3 महावीर चक्र, नंबर 4 वीर चक्र। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। राइफलमैन संजय कुमार को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ज पेट की अर्थात उदर की गैस के लिए अधिक उपयोगी आसन है ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्त आसन, इनमें से कोई नहीं। अब हम उत्तर देखते हैं। पेट की गैस के लिए सबसे उपयोगी आसन पवन मुक्त आसन है। झ आहार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 20, नंबर 2 3, नंबर 3 5, नंबर 4 10। आहार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। यह भुजंगासन में शरीर की स्थिति किसकी तरह होती है? शव, सर्प, शलभ, मुर्गे। भुजंगासन में शरीर की स्थिति सर्प की तरह होती है। यह हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 16, 14, 12,
10। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बच्चों, आपके पास नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही शब्द होगा रिक्त स्थान में आपने वह शब्द लिखना है। रिक्त स्थान में जो आपको लगेगा कि यह सही शब्द है और यह यहाँ पर होना चाहिए, वहां पर आपने उसको लिखना है। भारत, मन, सिरमौर, सात्विक, बिलासपुर। तो हम रिक्त स्थान देखते हैं। क है, रिक्त स्थान जिला में बिलासपुरी या कहलूरी बोली जाती है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर बताना है कि किस जिला में बिलासपुरी या कहलूरी बोली जाती है। हमारे पास ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपने देखना है इसमें सही शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। यहां पर हो जाएगा बिलासपुर। तो बिलासपुर जिला में बिलासपुरी या कहलूरी बोली जाती है। ख है, रेणुका झील रिक्त स्थान जिला में है। तो आपने बताना है कि रेणुका झील जो है वह किस जिला में है। इसका उत्तर हो जाएगा सिरमौर। ग है, आहार मुख्यतः होते हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न 1 में पढ़ा कि आहार 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तामसिक, राजसिक और आपने ऊपर देखना है शब्दों में यहां पर क्या हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक, यहां पर हो जाएगा सात्विक। तो आहार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। घ है, सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण सहित रिक्त स्थान व बुद्धि होती है। तो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? यहां हो जाएगा मन। तो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व कौन कौन से होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन व बुद्धि। इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। ग है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश रिक्त स्थान गणराज्य का 18वां राज्य बना। यह तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि हमारे पास ऊपर 5 शब्द दिए गए थे। जो अंतिम शब्द अब रह रहा है वह इस रिक्त स्थान में हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? भारत। तो भारत का 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना था। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अगर सही शब्द होगा, सही वाक्य होगा, तो उसके आगे आपने सही का चिन्ह लगाना है, और अगर गलत होगा वाक्य तो वहां पर आपने गलत का चिन्ह लगाना है। क, चंब्याड़ी बोली मंडी की बोली है। गलत। ख, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। सही, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को हुआ। ग, हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 बोलियां खोजी गई हैं। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। सही, रोरिक आर्ट गैलरी चंबा जिला में स्थित है। गलत। यह गलत है, क्योंकि रोरिक आर्ट गैलरी चंबा में नहीं है। यह कुल्लू जिला में नगर में स्थित है। नगर मनाली के पास है। तो इस तरह से यह गलत है। गायत्री मंत्र में सूर्य को बुद्धि का प्रेरक माना गया है। बिल्कुल सही। छ, स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है। सही,
स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ज योग का अंतिम अंग समाधि है। बिल्कुल सही। महर्षि पतंजलि ने योग के 10 अंग माने हैं। गलत। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग के बारे में बताया है। यह पर्वतासन में शरीर की स्थिति हल की तरह होती है। गलत। प्रश्न 4 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। बच्चों, प्रश्न 4 में आपने प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने हैं। कोई 5 करें। यहाँ पर आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपने उनमें से कोई 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। इस तरह प्रश्न 4 हमारा 10 अंक का है। तो प्रश्न 4 का क भाग देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की किन्हीं 8 बोलियों के नाम लिखो। इसका उत्तर है मंड्याली, कुल्लवी, चंब्याली, सिरमौरी, जौनसारी, बघाटी, क्योंथली और भद्रबाही। ये 8 हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। ख है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के नाम जिला सहित लिखें। तो उत्तर हो जाएगा कांगड़ा कला संग्रहालय, यह धर्मशाला में है। भूरी सिंह संग्रहालय, यह चंबा में है तथा राज्य संग्रहालय यह शिमला में है। ग हींग बेचने वाली लड़कियां कांगड़ा में कहां-कहां घूमना चाहती थी। उत्तर हींग बेचने वाली लड़कियां कांगड़ा में धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज के बौद्ध मठ, नूरपुर का किला, मशरूर मंदिर, शिव मंदिर बैजनाथ, अंद्रेटा में शोभा सिंह की आर्ट गैलरी, ब्रजेश्वरी माता मंदिर कांगड़ा, चामुंडा माता मंदिर व नागिनी मंदिर में घूमना चाहती थी। घ ऑपरेशन विजय में वीरता दिखाने वाले किन्हीं 10 वीरों के नाम लिखें। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पत्र में किन्हीं 5 वीरों के नाम पूछे गए थे, तो आपसे यहाँ पर 10 वीरों के नाम पूछे गए हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन विजय में वीरता दिखाने वाले 10 वीरों के नाम इस तरह से हैं। कैप्टन सौरभ कालिया, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अमोल कालिया, अर्जुन राम, भंवरलाल, भीखाराम, मूलाराम, नायक नरेश कुमार और प्रदीप कुमार आदि हैं। इनके अलावा और भी बहुत वीर ऐसे थे जिन्होंने ऑपरेशन विजय में अपनी वीरता दिखलाई। ग ध्यान करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है ध्यान शरीर में ऊर्जा की व्यर्थ खपत को रोकता है तथा ऑक्सीजन का भी मित व्यय होता है। इससे हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ध्यान अवस्था में बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहने से स्नायु तंत्र का विकास होता है तथा मानव शरीर चुस्त होता है। चौथा ताड़ासन की विधि लिखिए। तो च जो प्रश्न था उसमें ताड़ासन कैसे किया जाता है यह लिखना है। उत्तर ताड़ासन में शरीर की आकृति ताड़ के वृक्ष जैसी होती है। इसको करने की विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिलाएं। आप चित्र में देख रहे होंगे दोनों पैर मिले हुए हैं और पंजों के बल पर खड़े हो जाएं।
पंजों के बल पर आपने खड़े होना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए हथेलियां बाहर की तरफ निकालें। हथेलियों को ऊपर की ओर आपने करना है। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। अपने शरीर को भी ऊपर की ओर खींचना है। उसके बाद पहले वाली स्थिति में धीरे धीरे लौट आएं। तो यह ताड़ासन इस प्रकार से किया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं ताड़ासन किस तरह से किया जा रहा है। 6. योगासन करने के लिए कोई 5 नियम बताएं। उत्तर: योगासन करने के लिए 5 नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, योगासन करने से पहले शौच कर्म से निवृत्त होना जरूरी है। नंबर 2, आसन खाली पेट ही करने चाहिए। नंबर 3, कोई भी आसन झटका देकर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, योगासन करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, योगासन करते समय नाक से सांस लेनी चाहिए और प्रत्येक आसन के बाद शवासन करना चाहिए। जो प्राणायाम के क्या लाभ हैं? हम प्राणायाम करते हैं उसके हमें क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आपने लिखना है। उत्तर: प्राणायाम का हमारे पूरे शरीर और मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमारे फेफड़ों में जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह बाहर निकलती है। इससे हमारे शरीर में रक्त की शुद्धि होती है तथा मन एकाग्र होकर पढ़ाई में लगता है तथा रक्त शुद्धि के कारण शरीर पूर्णतः निरोग हो जाता है। यह हमारा शीतकालीन SA2 प्रश्न पत्र हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का था, जिसको अभी हमने हल किया। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने कोई सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि आगे आने वाले समय में हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है। सही। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में